आर के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्पेशल जेटेट सीडीपी का कुल 30 प्रश्न लेकर आए, जो पिछले झारखंड टेट में पूछा गया था। चलिए प्रश्न को देखते हैं और सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। प्रश्न को सही पढ़ना है कि देखिए ये नहीं बोल रहा है ना, ये ध्यान में रखना है। चलिए, सभी विकास एक कर्म का पालन करते हैं। ऑप्शन दूसरा है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। और चौथा है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन 4 है ना, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ नहीं बोल रहा है तो ये गलत ऑप्शन दिया गया है, तो यही राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन है, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। और चौथा ऑप्शन है, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 है ना, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। ऑप्शन 1 है अपसारी चिंतन, 2 है अभिसारी चिंतन, 3 है सान्वेगिक चिंतन और 4 है यमवादी चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 1 अपसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में लिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। ऑप्शन है, पहला, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। तीसरा है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। और चौथा ऑप्शन है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला 1 नंबर, बच्चे समवयस्कों है ना और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। चलिए 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे है ना क्या होते हैं? देखिए ऑप्शन पहला है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। दूसरा है, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तीसरा है, द्वितीय बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। और चौथा है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के अनुरूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, यह सावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। दूसरा है, बच्चों की त्रुटियों उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तीसरा है, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और अन्य त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। चौथा ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान ना दें। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2। ठीक है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। चलिए 7वां प्रश्न, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह है ना, पहला ऑप्शन है, कड़े नियम बनाएं और बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। दूसरा ऑप्शन है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तीसरा है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। चौथा ऑप्शन है, अपने शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 4, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
8वां प्रश्न को देखते हैं। सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। या उनके यानी उनमें विभिन्नता के कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन 1 है मूल्यों, 2 है अभिक्षमता, 3 है अधिगम शैली और 4 है परावर्तकता स्तर। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन 3 अधिगम शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में उपयुक्त कथन है। क्या है देखते हैं ऑप्शन। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन तीसरा शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है 1 हमारे आसपास का वातावरण, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, तीसरा है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति और चौथा है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन 2 जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। चलिए 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो ऑप्शन 1 है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ऑप्शन 2 है सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। तीसरा है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। चौथा है बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ये देख रहे ना, नहीं बोल रहा है। तो ऑप्शन 1 है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। केवल जहाँ लगा वो गलत। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, है ना। चलिए ये सही लग रहा है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी ठीक है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर नहीं बोला है जब ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थियों में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम से में सहायता करना, है ना। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन 3 बच्चों को उनके रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ऑप्शन है पहला परिवार, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा आनुवंशिकता और चौथा राजनीतिक दल। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ऑप्शन है इससे शिक्षा का काम कम हो जाता है, दूसरा है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, चौथा है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 3
सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 16वां प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा लक्षण प्रदर्शित करता है? पहला है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, दूसरा है लेखन अक्षमता डिसग्राफिया, और तीसरा है गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला है ना, ऑप्शन पहला। जैसे इसमें पढ़ने से लेकर है ना, भाषा को पढ़ने के लिए बोला गया, तो इसमें पठन अक्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां प्रश्न को देखते हैं। शेषवकाल की अवधि है, तो ऑप्शन पहला है जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन 2 जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन 3 जन्म से 3 वर्ष तक, और ऑप्शन 4 2 से 3 वर्ष तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान है अवस्था में है ना। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है संवेदी गतिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला पूर्व संक्रियात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास खालिस्तान है ना, से फिर खालिस्तान की ओर बढ़ता है, यानी इसमें क्या सही होगा? तो पहला ऑप्शन है सामान्य, दूसरा है ना सामान्य विशिष्ट, दूसरा है जटिल कठिन, तीसरा है विशिष्ट सामान्य, और चौथा है सामान्य आसान। तो इसमें क्या सही होगा? तो देखते हैं कि विकास जो होता है वो सामान्य से क्या होता है? विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, यानी इसका पहला राइट आंसर होगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, यानी इसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, या सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला समीपस्थ विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा है ना, अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन है पहला अनुकूलन, दूसरा है आत्मसात्करण, तीसरा है समायोजन, और चौथा है यह केंद्रिता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 3 समायोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य बाल्य अवस्था में भाषा है ना खालिस्तान है के बजाय फिर खालिस्तान अधिक है। तो पहला ऑप्शन है यहं केंद्रितता, यहं केंद्रित और सामाजिकृत, दूसरा ऑप्शन है सामाजिकृत यहं केंद्रित, तीसरा है जीववादी सामाजिकृत, चौथा है परिपक्व और अपरिपक्व। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला यहं केंद्रित के बजाय सामाजिकृत होगा। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, और चौथा ऑप्शन है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत है ना बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ठीक है, यानी कक्षा अध्यापक राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा था है ना। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में
कौन सा, है ना, बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो कौन सा, तो संगीतमय होगा, क्योंकि ये संगीतमय जो है मधुर संगीत बजाते हुए देखा था उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक हैं। क्या है, पहला ऑप्शन है नीतिपरक, दूसरा है लिंग यानी जेंडर पक्षपाती, तीसरा है शिक्षा पद और चौथा है सही दृष्टिकोण वाला। इसका राइट आंसर क्या होगा, जब ये क्या कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां का, है ना, दर्शा रहे हैं, तो इसमें लिंग जेंडर पक्षपाती, है ना, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां प्रश्न के बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान है को के अनुरूप बदलना है। तो किसके अनुरूप बदलना है, ऑप्शन पहला है बच्चे व्यवस्था, ऑप्शन दूसरा भी देखते हैं, व्यवस्था या बच्चे, परिवेश परिवार और बच्चे परिवार। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन 2 व्यवस्था और बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। पहला है तालमेल बिठाने वाले की, दूसरा संप्रेषक और व्याख्याता की, तीसरा सुगमकर्ता की और चौथा निर्देशक की। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन 3 सुगमकर्ता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो ऑप्शन है पहला उच्चतर श्रेणी के मानसिक प्रक्रियाएं, दूसरा है उच्च आत्म क्षमता, तीसरा है निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं और चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन 3 का, है ना, यानी नहीं बोल रहा है, तो निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 29वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा। तो पहला ऑप्शन है अंतर्निहित संभावित दंड, दूसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, तीसरा है व्यक्तिगत मूल्य और चौथा पारिवारिक अपेक्षाएं। ठीक है, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन पहला अंतर्निहित संभावित दंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध, ऑप्शन है पहला विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, दूसरा है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना और तीसरा है कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना और चौथा आदि करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन पहला सही होगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जोहार, नमस्कार।